जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं आंसर की के बारे में। सब्सिडी का आंसर की जो आई है, तो आज बात करते हैं भाई मेरा स्कोर क्या रहा भाई। आंसर की ने बहुत ज़्यादा निराश किया सभी को। तो आंसर की जो आई है, तो आज बात करते हैं अपने जीएस के बारे में। तो आप जीएस के में मेरे आंसर की में देखिए जो मेरे प्रश्न किए हैं। जय हिंद दोस्तों, तो दिखाते हैं आपको जीएस का। तो जीएस का मैं आंसर की आपको दिखा रहा हूँ। तो जीएस का जो मेरे पहले प्रश्न आया था कि खट्टे फलों के छिलकों में पाया जाने वाला रसायन पेय पदार्थ जो च्युइंगम के स्वाद बढ़ाने के लिए कारक होता है, तो लेमिन। और मैंने लेमिन लगाया भी है, तो मेरा 3 ठीक है। लिमोनीन, हाँ। और जल चक्र की वह प्रक्रिया जिससे द्वारा जल विभिन्न पर्यावरण संचारित करता है, संचारित वाला मेरा गलत हो गया है। तो मैंने नदियों महासागरों में लगाया था, इसका ऑप्शन 4 है। एक ऑप्शन है और मैंने एक लगाया था, इसका ऑप्शन 4 राइट है। निम्नलिखित भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में एक भाग है। प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग पशुपालन है, मैंने एक लगाया, मेरा सही है। और उसके बाद करें दूसरा आया, चौथा आया कि मार्च 2024 में भारतीय प्रशासनिक सेवा 1988 के बैच उत्तराखंड कैडियर के अधिकारी सुखबीर सिंह संधू भारत के सरकार में निम्नलिखित में से किस भाग में शामिल है? तो निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। तो बहुत से लोगों ने यूपीएससी कहा था कि भाई यूपीएससी, तो यूपीएससी नहीं, अभी 26वें जो बने हैं ज्ञानेश कुमार बने हैं उपचुनाव आयुक्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है, तो कटहल मैंने लगाया भी था, ये मेरा 2 ऑप्शन सही है। केडी जाधव का संबंध किस खेल से है जो उन्होंने ओलंपिक में जीता? तो कुश्ती से है। 1952 हेलेंस्की ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता था। और मगध के सिंहासन पर राजा बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकारी बिंबिसार के बाद जो है अजातशत्रु है। अजातशत्रु ये जो हर्यक वंश के शासक हैं, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन के बाद कालाशोक के बाद अब बात करें भाई आठवां क्वेश्चन जो था, इसमें था कि ये मेरा गलत हुआ है। 2020 में संगीत कला विभूषण पुरस्कार निम्नलिखित से व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो फंडगी, बुड्डी वाटिल, धनंजय और संत धनंजय को तो मैंने लगाया था यामिनी कृष्णमूर्ति, आप लोगों को बताया भी था, तो ये गलत हो गया वो। बात करें 9वें क्वेश्चन की। 9वें क्वेश्चन में जो है निम्नलिखित विधान परिषद 1/6 सदस्यों को कौन नामित करता है? तो राज्यपाल, ये मेरा सही है। भाई 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय पर्यावरण संरक्षण सुधार वनों का वन्यजीव सुरक्षा 48 है डीपीएसपी का, तो ये मेरा राइट है, 2 नंबर मैंने लगाया भी था। और जो मैंने बताया डबनियम एक कृत्रिम उत्पादित रेडियो ट्रांजिडियम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 105 है, आवर्त सारणी में उपस्थित है, समूह 5 में है, तो मैंने 5 लगाया भी था, 4 नंबर ये मेरा सही है। और अगला बात करें ईसाई धर्म में, मुख्य रूप से ईसाई धर्म में मनाया जाता है, तो गुड फ्राइडे मैंने बताया भी था, गुड फ्राइडे आया था, तो 1 मैंने लगाया भी था, ये मेरा सही है। और बाकी जो तो महावीर जयंती, मुहर्रम, मिलादुन नबी, ये सब मुस्लिम त्यौहार हैं। हाँ, महावीर जयंती तो बौद्ध धर्म से है, ओह जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य कथकली से संबंधित नहीं है? तो कैलचरमा पात्र उड़ीसी से हैं, तो एकदम आराम से, बड़े आराम से हो जाता, मेरे सही है, 4 नंबर। भारत में किस पड़ोसी देश की जनसंख्या सबसे कम है? तो भूटान की है। भूटान का जो है वहाँ पे भारतीय सेना भी लगी है, आप लोग ध्यान रखिएगा किस जगह पे भारतीय सेना लगी है, तो भूटान पे अभी भी राजतंत्र चलता है। शुरुआती सात वर्षीय योजनाओं के अंत में निम्नलिखित में से वर्ष चिन्हित कीजिए जो 1950 में शुरू हुई थी। 7 पंचवर्षीय, तो 1990 में अंत हुआ था 7वीं पंचवर्षीय का, यही बेसिकली पूछ रहा था। और भारत में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? तो ओली था, ओली। ऐसे ही करंट अफेयर आ रहे हैं आरपीएफ में भी, 1 नंबर सही है मेरा। 17 दिसंबर 2024 तमिलनाडु के किस समाज सुधारक को राष्ट्रवादी 146वीं जयंती मनाई गई? पेरियार रामकृष्ण स्वामी। महात्मा गांधी कभी नहीं हो सकते। एम स्टालिन एक कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन था, मगर अभी ये जिंदा है एम स्टालिन। राधा कृष्णन तो कभी नहीं होंगे, तो एक पेरियार ही रंगम स्वामी थे, एक ऑप्शन सही हो सकता है ऑप्शन अलग करने पे भी। और देखिए जो मैंने बताया था किस घटना के फलस्वरूप 1900 मुस्लिम के गठन किया गया, तो इनमें जो है बंगाल विभाजन ही हुआ था जो 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन। और एक्चुअल में 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन हुआ था, इसकी डेट कुछ और थी, मगर ये पारित 16 अक्टूबर को हुआ था। और बात करें भाई कच्चे माल के अंतिम पात्रों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो मतलब जो बेसिकली बात रहती है जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो दूसरे विनिर्माण क्षेत्र में, सेकंड क्षेत्र में करते हैं,
सेकंड सेक्टर में। तो ये दूसरा विनिर्माण उद्योग। भारतीय गायक राशिद खान ऐसे हैं ना कि जो पढ़े हुए थे, और वहाँ पे जाने के बाद स्टैटिक जीके का प्रश्न है तो गलत हो गया मेरा। मैंने जयपुर अतरौली लगाया था, बता भी था, और रामपुर सासवान से हैं। तो जीएस में मेरे जो सही हैं 17 सही हैं, 3 गलत हैं। तो ये रहा मेरा जीएस का स्कोर। आपने मेरा जीएस का स्कोर देख ही लिया है, मेरे जो जीएस स्कोर बने हैं। आप बात करते हैं भाई हिंदी में जो मेरे प्रश्न आए थे, आप आंसर की भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे आंसर की का। तो बात करते हैं हिंदी में। हिंदी जो थी भाई, पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में वाक्य में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो मैंने बताया था पहला ही शब्द मेरा आया था, जो कि सतलज में बहुत पानी है, या ब्रह्मपुत्र का किनारा है, झीलम कश्मीर में है, महानदी का नाम सुना होगा। तो कौन सा होगा? तो मैं इसमें महानदी का नाम सुना होगा में कंफ्यूज था, क्योंकि होगा पुलिस में होता है, पुल्लिंग में होता है, तो मगर ब्रह्मपुत्र सही था, इसको लास्ट में मैंने लगाया था। तो वायु प्रवाह में नौका तेजी से चल रही थी, तो वाक्य में भावानुसार विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो प्रतिकूल होगा। जब उसके साथ चले तो अनुकूल था। तो 10 रुपया में क्या आता है? तो 10 रुपये में क्या आता है? रुपये होगा इसका, रुपया नहीं होगा, 10 रुपये। तो ये एक ऑप्शन सही था मेरा, सही है भी। अगला था उंगली पकड़कर माथा पकड़ना, तो इसका बनना था, तो इसमें शायद पहुँच पकड़ना था, पहुँचा पकड़ना। मेरा ये गलत हो गया है, मैंने इसको एक लगाया था गला पकड़ना। और अपने से बड़ों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सम्मान सूचक शब्द क्या है? महोदय। ये सही था मेरा, मैंने 4 लगाया भी था। शुकर का विलोम शब्द क्या होगा? दुष्कर होगा, दुष्कर मैंने लगाया भी था, 2 नंबर मेरा सही है। तुम्हारा झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए अब बस आमने सामने बैठ कर ही बात होगी, 1 नंबर मैंने लगाया भी था, मेरा सही है। अगला, वह पेड़ पर नीचे गिर पड़ा, पर जो है अनुसार, तो पेड़ से नीचे गिर पड़ा ना, पर्स कहाँ। अगला होगा इनमें से वाक्य में त्रुटि है, तो शायद एक ऐसे लिखा जाता है, ये मेरी गलती हुई है पहचानने में, और मैंने लगा मुझे रोटी खाना है, तो मैंने सोचा मुझे रोटी खानी है, तो इसलिए मैंने खाना खाने में कन्फ्यूजन होकर 3 लगाया था। गुलाब के फूल की सुगंध अच्छी है, तो आसान ही था, 3 नंबर मैंने लगाया था। ठाकुर का पर्यायवाची पूछा था, ठाकुर का पर्यायवाची ईश्वर है, ईश्वर मैंने लगाया भी था, तो मेरा 3 नंबर सही है, ठाकुर, भगवान, ईश्वर। स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थिर का विलोम चंचल था, 2 नंबर मैंने लगाया भी था। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध होता है, अवैध, 2 नंबर मैंने लगाया भी था, ये मेरा सही है। निम्नलिखित में से वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द का शुद्ध प्रयोग हुआ है, तो ये वाला मैंने बताया था क्रिया विशेषण आया, तो धीरे धीरे कार्य करने से काम जल्दी पूर्ण होता है, ये आंसर सही है। मगर मैंने ये लगा घर घर में यही कहानी है, कोई मिलकर नहीं रहता है, इसमें मुझे नहीं लगा क्रिया विशेषण है। घर घर में यही कहानी, कोई मिलकर नहीं रहता, कोई मिलकर रहता ही नहीं। क्रिया विशेषण और सब में है नहीं शायद, हाँ क्रिया विशेषण धीरे धीरे, छोड़ो। निम्नलिखित में ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके लिए अंडे से जन्म लेने वाला अंडा था, तो ये मेरा सही भी है, तो मैंने 3 नंबर लगाया भी था। और गद्यांश जो था देख लीजिए, गद्यांश आया था, इधर कुछ वर्षों से एक खाली है, इसमें फिर 2 जगह कैसे बनना था? देखिए पहला और ये 2 जगह एक के लिए, इधर कुछ वर्षों से एक भी खास ठहराव, फिर डॉट डॉट आने लगा है, तो एक प्रश्न के लिए 2 आंसर बनने थे, कहानी और नज़र। तो मुझे लगा था कि मेरे गद्यांश गलत होंगे, मगर गद्यांश मेरा सही हो गया। ये पहले प्रश्न के लिए 2 जगह भरना था, दूसरे प्रश्न के लिए भी 2 जगह भरना है। संवेदना और फिर इतना पढ़ो, फिर यहाँ के दूसरे नंबर भरो, ये मैंने लगाया था, मेरा दूसरा 1 नंबर भी सही है। मेरे गद्यांश सारे प्रश्न सही हो गए हैं, एक गद्यांश में दिखाना चाहता जो 2 जगह भरवाया था मेरा, तो मेरा ही रहा हिंदी में स्कोर। हिंदी में बात करें अपने स्कोर की, हिंदी में जो स्कोर गया है अपना 17 सही है, 3 रॉन्ग है, ये मेरा हिंदी में स्कोर। भाई आपने मेरे जीएस के देख सकते हैं, और मैं आपको मैथ और रीजनिंग में जो मेरे प्रश्न गलत हुए हैं उनका दिखाऊंगा, और आप देख सकते हैं आंसर किसी डायरेक्ट। रीजनिंग में जो प्रश्न गलत हुए हैं उन्हीं को दिखाऊंगा मैं। तो रीजनिंग में मेरा सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा मेरा प्रश्न गलत हुआ है, जो मैं बताया था 5 चौक 20 भरने वाला था, तो इसमें शायद 3 प्लस या 2 प्लस कर रहा था, तो मेरा गलत हो चुका है, मैंने 2 नंबर लगाया था, और इसका जो है 1 नंबर सही है, तो ये मेरा गलत हो चुका है। आगे 7 व्यक्ति बैठने वाला था, ये भी सही था, ये भी सही था, कहानी कथन निष्कर्ष वाला भी सही था,
घटती संख्या, रक्त संबंध भी सही है, आंट वाला भी सही है, ये वाला। तो भाई ये मेज लकड़ी स्टील में गलत हो गया। मैंने लकड़ी की मेज पूरी बना दी थी और स्टील को अलग कर दिया था, तो मैंने ये लगाया था। मगर यहाँ पे, और भाई यहाँ पे जो होता है भाई ना, क्या होता है अब इसमें जो होता है कि मेज यहाँ आएगी स्टील और लकड़ी। कुछ मेजें स्टील की भी होती हैं, कुछ मेजें लकड़ी की भी होती हैं, तो इस वजह से मेरा ये गलत हो चुका है। और मेरा जो सही है और कहाँ गए, बाकी सब सही है। एक क्वेश्चन और दो कुछ 4 क्वेश्चन में गलत हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन एक आया था केबल वे का जो लिखना था, तो व्युत्क्रमित करके लिखना था। मैंने शायद इसको वर्णमाला क्रम से और उसके बाद फिर बैठा के अक्षरों की स्थिति बदला दी थी। व्युत्क्रमित भी करना था इसको, तो मेरा 3 नंबर लगाया था मैंने, तो मेरा गलत हो जाए एक ही है। और मेरा यहाँ पे फिर ये भी गलत हो चुका है। 17 नंबर भी गलत हो चुका है मेरा, फिगर सीरीज वाला। ये इसको चलाना था, इसको चलाना था, इसको चलाना था। अब इसके बाद मैंने शायद इसका कितना नंबर लगाया है, 3 नंबर मैंने लगाया है, तो मेरा गलत है फिगर सीरीज भी। और आगे सब सही चला जाए। हाँ, मेरी जो रीजनिंग है 16 सही 4 गलत है। ये भाई रीजनिंग भी हो गई है इतना। बात करें मैथ में जो गलत हुआ है, मेरा पहला क्वेश्चन सही है मैथ में, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ये दूसरा सही है, हाँ तीसरा भी सही है, चौथा गलत हो चुका है। 1/2 कार जो है 9 दिन में करता है, तो मैंने शायद पूरा कार 1/2 कार 12 दिन में, तो 12 9 108 कर दिया था। उसने पूछा था कि और कितने टाइम लगेगा, और पूछा था यहाँ पे और कितने टाइम लगेंगे, तो और मतलब 99 लगता, क्योंकि उसने जो है 9 दिन का कार कर ही दिया था। तो 9 9 18, हाँ 108 टोटल कार होता, तो 99 दिन बचता। और ये मेरा सही है। बाकी प्रतिशत वाला, समान ब्याज की दर से 2 उसमें 40 हो जाता है, ये देखिए 40 60, ब्याज की दर 20%, ये मेरा सही है। सबसे छोटी संख्या जो इतने कटी 828 सही है भी। और यहाँ पे ये शंकु वाला भी सही है। एक गोले का आयतन 10 है, तो इसका जो है त्रिज्या क्या होगी, ये देखिए 3.141 दिया था। 10% की एकल छूट क्या होगी, 16 10 25 की एकल छूट क्या होगी, 250 मीटर लंबी ट्रेन 350 35 25 की, 3 मैंने लगाया भी था, सही है। और ये सरलीकरण भी आया था, आसान था, ये भी मेरा सही है। और ये जो मुझे क्वेश्चन झिलाया था, ये भी सही है, शायद झिलाया नहीं था ये, हाँ झिलाया था, काफ़ी टाइम लिया था। 55 54 840 अधिक मिलता है, तो मैंने इसको लगाया था 5.525, सही है मेरा। और यहाँ पे ये भी सही है। अगला जो है 20 ये भी सही है। ये वाला क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था मैंने, कम से कम 8 मिनट जो मैं बता रहा था, 8 से 9 मिनट टाइम दिया था, मगर ये मेरा सही हो गया, तो भाई फल दे के गया अपना 8 मिनट का। 3 नंबर मैंने लगा, 325 सही है मेरा। HDFC 4% की दर से वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में लघु वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 102 अधिक मिलता, 100 था इसका ब्याज, ये भी सही है मेरा। और यहाँ पे जो है भाई, मैंने ऑप्शन शायद देखा नहीं सही से, 6.6 शायद था, मैंने 6.6 ऊपर आगे पढ़ा नहीं, 66.67 को ही लगा दिया। ये आम वाला जो बेचने वाला था, आम 15 आम को 250 रुपये में खरीदता है, 9 आमों को 200 रुपये में बेचता है। आसान क्वेश्चन था एकदम, मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं। 66.67 6.67 देख के तुरंत लगा दिया उसको, 66 आगे लिखा था। ये मेरा गलत हो चुका है, 2 नंबर मैंने लगाया है। और बाकी बात करें, ये मेरा सही है, ये भी गलत हो चुका है शायद, हाँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या 175 और 385 से भाग देने पर 4 और 5 बचते हैं, तो ये मेरा गलत हो चुका है टाइम न बचने की वजह से। और बाकी यहाँ पे सरलीकरण मेरा सही है, और एक ये शहर की जनसंख्या भी सही है, तो मेरी मैथ में 17 सही है, 3 गलत है, तो ये मेरा है ओवरऑल स्कोर। मेरी बात करें रीजनिंग में 18 से 19 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। और ओवरऑल बात करें मेरे कितने क्वेश्चन सही होंगे, तो ओवरऑल मेरे हिंदी में 17 से 18, मैथ में 17 से 18, जीएस में 15 से 16, रीजनिंग 18 से 19, तो इस वजह से मेरे 67 सही हो सकते हैं, और 67 जो कि 134 नंबर बनेंगे। बात करें अपने ओवरऑल स्कोर के बारे में, भाई मेरा जो है ओवरऑल स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंक मित्रा पे, और मेरी जो शिफ्ट थी 12 तारीख की सेकेंड शिफ्ट थी, तो
ओवरऑल स्कोर जो मेरा बना, मैथ में जो है मेरे 17 सही है, 3 गलत है, और जीएस में जो मेरे 17 सही है, 3 गलत है, और बात करें रीजनिंग में 16 सही, 4 गलत है, और बात करें हिंदी में 17 सही, 3 गलत है। ये मेरा ओवरऑल स्कोर जो होता है 67 सही, 13 गलत, काट पीट के मेरे जो नंबर बन रहे हैं, और 130.75 मेरे नंबर बन रहे हैं। तो यही मेरा आंसर की नंबर था भाई। अब क्या ही होता है पता नहीं, क्या किस लायक था इसको, जो मेरा बन चुका है बन चुका है। तो भाई मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद।